या जब ये राम सर का सीए का जर्नी चालू था, तभी आपने कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वे में राम सर को गाइड किया था फॉर कंटिन्यूइंग सीए। ठीक है, जब राम सर फेल हो रहे थे तभी आप उनको पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में बोल रहे थे कि नहीं करना चाहिए, नहीं लाइक आपको करना चाहिए। एंड जब राम सर पास हो गए थे तब तब आप बोल रहे थे कि नहीं करना चाहिए, तो राम सर ने हम लोग के साथ शेयर किया था उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने क्यों बोला था, जस्ट टू कीप हिम एज ऑन ग्राउंडेड। तो मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना था कि आप क्यों कर रहे थे। सी आई वॉन्टेड राम टू स्टार्ट अर्निंग एज अर्ली एज पॉसिबल. राम केम फ्रॉम अ राम मतलब आई अप्रिशिएट हिम एज वन ऑफ द फ्यू बॉयज इन माई लाइफ जिसने बहुत चैलेंजेस क्रॉस करके अपने बल पे कुछ अचीव किया लाइफ में. ठीक है, राम का सीए पास करना मिरेकल से कम नहीं था. आई एम टेलिंग यू एज, क्योंकि ये पढ़ता नहीं था. ठीक है, पढ़ता नहीं था. इसको मैंने बोला पूना चला जा, इसको मैं बोला बीडी कर, बिजनेस डेवलपमेंट, जो आधे लोग कर रहे हो. मैं बोलना नहीं चाहिए बट मैं हमेशा बीडी के साथ रहता हूँ. मैं खुद भी बीडी करता हूँ. बिजनेस डेवलपमेंट जो है ना, सेल्स, वो मैं खुद भी करता हूँ. ठीक है. सो राम को मैंने बोला बीडी करो, पूना चले जाओ. पूना चला गया. और जो लड़के थे इसके साथ में वो लोग थोड़े कोचिंग वोचिंग अफोर्ड कर सकते थे, वो तो बेस्ट कोचिंग कर रहे हैं, लगे हुए हैं जगह जगह. इसको पढ़ने का टाइम नहीं, ना पढ़ने का माइंडसेट. पढ़ाई करके क्या होगा. ठीक है. सो मैं इसको बीच में मैं इसको इस लाइन पे कर रहा था कि ये सीए पास करेगा कि नहीं करेगा. सो आई वाज ट्राइंग टू पुश हिम ऑन बिजनेस डेवलपमेंट कि तू पहले पैसे कमा ले, फिर जब पैसे हाथ में आ जाएंगे तब सीए कर ले. इसका ये था नहीं, सीए तो करना है. तो थोड़े टाइम तक इसने टाइम पास करके किया. जब एक दो एग्जाम निकाल लिए, देन आई न्यू कि अब इसको धक्का मारने पे ये कर लेगा. नाउ दिस द टाइम जब इसको रियली पुश करना चाहिए. तब तक इसके दिमाग में पैसा आ रहा था, क्या पैसे कमाने पड़ेंगे, याद है. तो जब मैं इसको पैसे की तरफ डाल रहा था कि पढ़ाई छोड़ पैसे कर ले, तब ये पढ़ाई कर रहा था. सो मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा ये था कि ही शुड बिकम अ गुड प्रोफेशनल. सीए करना और नहीं करना मेरे हिसाब से, तुम आज मेरे से सीए का सर्टिफिकेट ले लो, उसको फाड़ दो, आग लगा दो, सीए इंस्टीट्यूट से मेरा मेंबरशिप हटा दो, मेरे अंदर क्या चेंज कर लोगे. जो मैंने क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करी वाइल बिकमिंग एन सीए, जब मैंने आर्टिकलशिप करी, राइट, जब मैंने पढ़ाई करी, तुम राम का सीए सर्टिफिकेट फेंक दो, सीए फॉर्म बंद कर दो. इसकी लाइफ से एज अ इंडिविजुअल क्या चेंज कर दोगे तुम. सीए सर्टिफिकेट क्या है, एक सर्टिफिकेट है, इट्स अ पीस ऑफ पेपर. कोई बोलेगा तब मैं सीए बनूंगा, कोई मुझे सर्टिफाई कर देगा, ठीक है, वो मिनिमम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, एक बार तो चाहिए बिकॉज सीए इंस्टीट्यूट है, राइट, उसके बिना कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. बट एक बार तुम बन गए, उसके बाद क्या है, इट्स यू. मैं हमेशा बोलता था राम अपने टाइम में भी कि सीए एग्जाम के बाद तुम्हारे ऊपर कोई पंख नहीं लग जाएंगे नए वाले कि तुम सीए बन गए तो अब तुमको सब कुछ आ जाएगा. सीए बनना एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आप लोग हो अभी यहाँ काम करोगे और पढ़ाई करोगे. सिर्फ पढ़ाई करके अच्छा सीए नहीं बन सकते, सिर्फ काम करके भी अच्छे सीए नहीं बन सकते. थ्योरी भी चाहिए. जो आपको बोल रहा है ना कंपनी लॉ पढ़ो, कंपनी लॉ पढ़ना भी पड़ेगा. और जब पढ़ोगे और उसके साथ काम करोगे, यू विल डू मैजिक, यू विल डू अमेजिंग. वहां पे क्लाइंट आके खड़ा होगा, जहां आप बताओगे आपके सीनियर को कि आपने गलत किया हुआ है, पोलाइटली बताओगे कि सर एक बार फिर से देखें क्या, राइट. वो पढ़ाई और काम का कॉम्बिनेशन. सो वन ऑफ द, आपको कहानी बताऊं राम की, तो जो बोलो यहां जाना है, यस सर, चले जाओ, यस सर, जा करके पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है. जब पढ़ाई शुरू करी इसने तो फिर पागलों की तरह पढ़ता था. ऑफिस में बैठ के पढ़ा है, ऑफिस के क्लास के बाद पढ़ा है, जब लोग कोचिंग जाते थे तब ये बैठ के ऑफिस में पढ़ रहा है. जो लोग इसके साथ में पढ़ते थे उनसे इसने कोचिंग ली है कि भाई मुझे बता दो क्या पढ़ना है, और वो फेल रहे हैं, ये पास हुआ है. राइट. कि वो लोगों को और टाइम लगा, ज्यादा टाइम लगा पास होने में, बट ही पास्ड. क्यों, डिटर्मिनेशन था, ग्रिट था कि पास तो होना है. फिर उसने जिद पकड़ी एक बार कि नहीं यार सीए तो करना है. फाउंडेशन एक बार निकल गया, उसके बाद फाउंडेशन वॉज अ सरप्राइज. ऑनेस्टली फाउंडेशन जब इसने पास किया तब तक मैं सीरियसली नहीं ले रहा था. मुझे लगा चलो ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, सीए कर रहा है, करने दो पहले. जब इसने फाउंडेशन क्लियर कर लिया ना, देन आई न्यू के
बिना किसी सपोर्ट के अगर तुम यहाँ तक निकल सकते हो, कोई गाइडेंस नहीं है, तो उसके बाद तो फिर इट वाज अ नेवर लुकिंग बैक काइंड ऑफ जर्नी। नमस्कारम। इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था पहले मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। इट वाज आस्क्ड बाय मयूर हु इज आवर चीफ रिसोर्स ऑफिसर, और उसने पूछा था कि महताब सर को कि राम सर को आपने बहुत बार नेगेटिव बोला गया है, और नेगेटिव बोला गया कैसे कि जब जब मैं पास हुआ था अपने लाइफ में, जब जब मैंने कुछ अच्छा अचीव किया था तो सर मुझे ग्राउंड रियलिटी पे रखते थे, डांटते थे, कुछ ऐसा बोलते थे जिससे मुझे गुस्सा आता था। और जब जब मैं फेल होता था, अनसक्सेसफुल रहता था, तो सर ऐसा कुछ बोलते थे कि मुझे वो करने की एक एनर्जी मिलती थी। तो समटाइम वी कॉल इट नेगेटिव मोटिवेशन, समटाइम हमें हमारे अंदर ईगो जनरेट ना हो करके ये किया जाता है। एंड आई होप ये जो स्टोरी आप देखोगे तो इस स्टोरी में हमने महताब को पहले विलन बनाया हुआ है, क्योंकि जब मैं उनके साथ काम करता था तब मुझे वो क्या सिखाते थे या कैसे सिखाते थे, उनकी मेथडोलॉजी मुझे नहीं समझ में आती थी। सी व्हेन आई वाज वर्किंग विथ हिम आई नेवर अप्रिशिएटेड इतना जितना हम आज उनको मानते हैं, क्योंकि वो जब लेसन जो थे, लाइफ टीचिंग जब थी, तो सच में हमारी मैच्योरिटी इतनी कम थी, हमारे पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं था, या हमें फ्यूचर का पॉसिबिलिटी भी नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव ही न्यू कि भविष्य कैसे होने वाला है, फ्यूचर कैसे होने वाला है, एंड व्हाट आर आई विल बी नीडिंग इन फ्यूचर, और उसके हिसाब से उन्होंने मुझे ट्रेन करना चालू किया था। तो एट दैट मोमेंट आई नेवर अंडरस्टूड हिज इंटेंशन। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जर्नी में खाली फूल ही फूल दिखते हैं, लेकिन जब उनके साथ काम करता था तो फूल और कांटों का दोनों का सामना करना पड़ता था। तो प्लीज़ आप जब स्टोरी देखोगे तो आपको मेरा गुस्सा आएगा, शायद सर का भी गुस्सा आ सकता है, और चलेगा, इंटेंशन भी वही था, क्योंकि शायद उन्होंने उसी मेथडोलॉजी से मुझे सिखाना था। आई वॉज नॉट एन ईजी स्टूडेंट, सो शायद कभी कभी टीचर को अपनी छड़ी उठानी पड़ती है।